हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम और विजय पड़ गया है हमारा गांव बद्रेश्वर घाटी इस साइड को और केदारनाथ घाटी इस साइड को। चिपक रहा है अभी हाथों को, मतलब अभी एकदम से सूखा नहीं है, तो इसको वेट करते हैं सूखने के लिए। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया आप लोग कंफ्यूज ना होए, और बाकी लोग अभी पीछे से आ रहे हैं, तो हम भी चलते हैं खेत पे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है बट मैं देवभूमि उत्तराखंड मधेश्वर घाटी के सुंदर के गाँव के बीच की रहने वाली, और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना अगला ब्लॉग। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो हुई है मेरी मॉर्निंग के सुबह से, जो बारिश के साथ शुरू हुई है। तो आपको भी मौसम दिखा देती हूँ मैं। वही बारिश का मौसम कुछ इस तरह का है। देखो आजकल पहाड़ों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश देखो कितनी भयानक वाली हो रही है, मतलब सुबह से हो रही है लगातार, अभी तक रुकी नहीं है। तो अब चलती हूँ मैं नीचे किचन पे, देखती हूँ मम्मी लोग क्या कर रहे हैं, और बारिश के बीच देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है हमारा, क्योंकि लगता तो नहीं है कहीं जाने का प्लान होगा, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार सुबह से, देख सकते हैं। और देखो वही पहाड़ों पे हल्के हल्के कोहरा भी छा रहा है साथ ही साथ, यानी बारिश देर तक रह सकती है। तो अभी चलती हूँ मैं किचन में, और वीडियो में आगे आपको दिखा देती हूँ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने इतनी जल्दी कैसे की है, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अदिति हो रही है तैयार, और मम्मी मैं परवीन सब यहाँ पे उसका हिसाब खड़े हो रही है। तो दोस्तों, अदिति देहरादून जा रही है, तो हम उसे छोड़ने के लिए सड़क पे जा रहे हैं, और अदिति अभी आई नहीं है। मैं मम्मी चाची परवीन चले गए हैं आगे, और अदिति अभी आई नहीं है। अरे देखो आज चाची भी आ गई अदिति को छोड़ने के लिए। हाँ, तो मतलब वही, तो अदिति के लिए ये गाड़ी भी आ गई है यहाँ पे। आप चलते हैं, अदिति को भी भेज देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अदिति के लिए गाड़ी भी आ गई है, और अब इसमें बैठेगी, और अदिति अब सीधे जाएगी देहरादून, और हम यहाँ पे उसके साथ आ रखे हैं। मैंने देखो बैग मम्मी ने ये छोड़ दिया था, यानी अदिति ने छोड़ दिया था, तो उसके पास दे रहे हैं। अब चाहिए टाइम टू टाइम उसको फ़ोन करते रहेंगे हम, तो पर फिर भी मतलब अजीब सा भी हो रहा है जाने से पहले, उसके जाने से। और अब उसको यहाँ पे छोड़ने के लिए आ रखे हैं हम सब लोग। साथ में परवीन भी जा रहा है उनके साथ मंझूना तक, यानी स्कूल के लिए, क्योंकि वो लेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये चली गई है अदिति की गाड़ी, ये देखो। अब चलते हैं हम भी। दोस्तों, अभी अदिति के जाने के बाद हमने नाश्ता भी कर लिया है, और अभी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश कम हुई है, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश तो अभी पूरी एकदम से बंद नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की कम हुई है। और अभी का हमारा कोई प्लान है नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश में तो कहीं जाना पॉसिबल है नहीं, तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो सोचा है थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जो सूट कल पूरी करनी थी वो आधा ही की थी मैंने, मतलब बाजू ही सही किए थे, लेकिन तब तक मम्मी ने कहा चलो हम धान की कटाई करने चलते हैं। तो मम्मी के साथ चली गई मैं, और इसके बाद अब सिलाई करती हूँ। खाना खाने तक थोड़ी बहुत सिलाई करूँगी, उसके बाद खाना खाने के बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। अगर मौसम साथ देगा तो ठीक है, वरना घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बरसातों में तो कहीं जाना है नहीं, क्योंकि आना जाना कहाँ है कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि आजकल वैसे तो अदिति जा रखी है, पर खबरें बहुत कुछ सुनाई दे रही हैं, तो मतलब माइंड में ऐसा ही चल रहा है। बस देखते हैं अब अदिति कब तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पे रोड की हालत तो बहुत ही बुरी हो रखी है, भाई बता नहीं सकते। क्योंकि आजकल जब भी फ़ोन खोलो तो सोशल मीडिया पे यही दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ टूट गया है, कल वहाँ टूट गया है। तो इसलिए अदिति के देहरादून पहुँचने तक एक मन में यही बात रहेगी कि कब पहुँचेगी करके।
तो अभी फ़िलहाल सिलाई करती हूँ मैं। और देखो भाई बारिश फिर से शुरू हो गई है, इस साइड से भी आ गई है और यहाँ सामने से भी आ रही है। देखो गुप्तकाशी केदारनाथ घाटी से भी आ रही है और बीच में पड़ गया है हमारा गांव मधमेश्वर घाटी इस साइड को और केदारनाथ घाटी इस साइड को। मतलब बारिश के बीच हम फंस गए हैं और बारिश देखते हैं कब तक रुकती है। तो मैं सिलाई करने से पहले अपने जो मशरूम के बैग थे मैंने उनको लगाया हुआ था, मतलब पन्नियाँ चेंज कर रखी थी। तो सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, उन पे मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। तो अभी यहाँ आई तो थोड़ा खुशी हो रही है क्योंकि मशरूम थोड़े हो रहे हैं। और परसों मेरे को एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, एक भैया जी या बहन, वो तो मेरे को नहीं पता है क्योंकि शायद भाई जी थे, उनका कहना था कि ये बैग किस चीज़ के हैं। तो जो लोग मेरे साथ वीडियो में पहले से होंगे उनको तो पता होगा मैंने ये बैग किस चीज़ के रखे हुए हैं, लेकिन जो मेरे साथ नहीं थे पहले से, कुछ लोग मेरे साथ अब अभी जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये मशरूम के बैग हैं। जो मैंने मशरूम बोए थे करीब 1 महीने होने का, वो महीना तो लगभग हो ही रहा होगा। तो वो मैंने पन्नियाँ चेंज कर रही थी क्योंकि मेरी पहली फसल जो है वो ख़राब हुई थी, तो मैंने उससे पन्नियाँ चेंज कर ली थी ताकि जो मेरे बैग हैं वो सुरक्षित रह सके। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे देखो चप्पल भी उतार के रखी हुई है, अभी नंगे पाँव चल रही हूँ। अरे देखो मेरे मशरूम थोड़े बहुत हो रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी। ये देखो कुछ अभी हो रहे हैं, यानी कल परसों तक के हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ये देखो कितने प्यारे हो रहे हैं। और मेरे को यहाँ पे नीचे अब पानी डालना पड़ेगा, अच्छी सी नमी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे को उम्मीद तो थी नहीं कि मेरे मशरूम होंगे, लेकिन कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। मतलब जताना मतलब शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रही कि मैंने बड़ी मुश्किल, मेरे को तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो जाएंगी करके, पर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो अब करती हूँ मैं 1 या 2 दिन का वेट, उसके बाद मैं निकालूंगी और वीडियो के साथ आपको भी दिखा दूंगी। तो जो भैया जी थे जिनका कहना था कि मशरूम के बैग हैं या किस, मतलब उनका कहना था कि ये बैग किस चीज़ के हैं, तो मैंने उन्हें बता दिया है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो को आगे शेयर करते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें मेरी वीडियो को। और अभी फ़िलहाल यहाँ बंद करके चलती हूँ मैं घर पे सिलाई करने के लिए। घर से पहले मेरे को एक बार गौशाला जानी है। गौशाला भी हमारी यहाँ ऊपर पे है, ये वाली भाभी जी लोगों की है। यहाँ पे जहाँ पे ये प्लास्टिक है उसके सामने पे हमारा है, हमारी गौशाला है, वहाँ पे चलती हूँ। पहले यहाँ पे एक बार दरवाज़ा लगा देती हूँ, 1-2 फ़ोटो लेने के बाद उसके बाद चलती हूँ अब। तो दोस्तों कहाँ मैं सिलाई करने की सोच रही थी, लेकिन मौसम साफ़ हो रहा है हल्का फुल्का और मैं अभी यहाँ पे बच्चा को निकालने आई हुई। देखो कैसे देख रही है कैमरे पे, और इसे निकालने के लिए आई हुई। तो अभी मम्मी लोग सगोड़े पे चले गए हैं लहसुन के लिए शायद, या खोद रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए खोद रहे हैं क्योंकि आजकल तो अब लहसुन ही लगती है, तो शायद लहसुन के लिए ही खेत को खाली कर रहे हैं। और मेरे को यहाँ पे बच्चियाँ निकालनी है, तो एक बार मैं बच्चियाँ निकालती हूँ उसके बाद मेरे को सीधे खाना बनाना है। अभी तो मेरे से सिलाई भी नहीं हो पाएगी, तो शाम के टाइम पे देखती हूँ, सिलाई हो पाएगी तो ठीक है, वरना शाम के टाइम ही सिलाई कर लूँगी। फिलहाल एक बार बच्चिया को बाहर निकालती हूँ और मिलती हूँ आप सबको वीडियो के माध्यम से आगे। दोस्तों अभी थोड़ा बहुत मौसम की चोरी करते हुए यहाँ पे मम्मी जी निकाल रही है घास को, क्योंकि अभी मौसम साफ है तो घास निकाल रही हैं। दोस्तों घर पे आते ही यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं इस संदूक पे पेंट, क्योंकि ये संदूक मैंने ही पापा को इसे पेंट करने के लिए कहा था क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे भी क्या रखे, इस पर पेंट कर देते हैं एक बार। तो पापा जी यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, एक बार पूरे संदूक पे करेंगे। और वैसे तो मैंने कहा था लेकिन मेरे को मना कर दिया क्योंकि कहा कि तू वेस्ट करेगी ज़्यादा, मतलब तू ज़्यादा बर्बाद करेगी, इसलिए पापा ने खुद ही पेंट करना ज़रूरी समझा अपने बिजी शेड्यूल से। तो अभी मैं अपनी सगोड़ी पे जा रही थी जहाँ से मैंने ये 3 बैंगन निकाले हैं, देखो कितने प्यारे हैं। और इनके बनाऊंगी मैं आज सूखी सब्जी दिन के खाने के लिए। और फिलहाल वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो सॉरी आप सभी को। और पापा लोग आने वाले हैं इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए जी चलती हूँ किचन में फटाफट से सब्जी बनाने के लिए, और दाल मैंने चूल्हे पे रखी हुई है। तो दोस्तों अभी दिन के करीब 1 बज गए हैं और मौसम का हाल कुछ इस तरह का है।
अभी तक धूप खिल रही थी, लेकिन फिर से मौसम बादलों से भर गया है आसमान। और मम्मी लोग अभी आए नहीं है, तो मम्मी लोगों का वेट कर रही थी मैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। तो एक बार फ़ोन करती हूँ उनको, कितना टाइम है उनको आने के लिए, एक बार पूछ लेती हूँ। वैसे ही मेरे को रुकने के लिए होता है, क्या पता उनको लेने जाना होगा, क्योंकि मम्मी लोग खेत पे गई थी शायद। और वो तो मेरे को नहीं पता कि किस लिए गई थी, लेकिन गई तो खेत पे थी। मैंने तो बस आइडिया ही लगाया था कि वो खेत खोदने जा रखी हैं, खेत साफ़ करने जा रखे हैं, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। तो एक बार उनको फ़ोन करती हूँ और मिलती हूँ आपको सीधे शाम के टाइम पे। तो अभी मेरे को एक चीज़ याद आई है कि ये सिंदूक जो है, ये हमारे दादाजी का टाइम का है। मतलब हमारे दादाजी के टाइम की हमारे पास ये आखिरी निशानी यही है। और मैंने पापा जी से कहा था, पापा जी इसको कलर मैं करती हूँ, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया कि तू कलरों का वेस्ट यार करती है। और ये देखो ऐसे चिपक रहा है अभी हाथों पे, मतलब अभी एकदम से सूखा नहीं है, तो इसको अब वेट करते हैं सूखने के लिए। और मैंने कहा था इसे एकदम से मतलब अच्छे से बना के सही कर दो। ये देखो कुछ इस तरह से बनाया है पापा जी ने, और ये देखो खुल भी ना रहा है, क्यों मेरे हाथ पे लग गया यार। तो अब मिलती हूँ मैं आपको सीधे शाम के टाइम पे। दोस्तों अभी हो रही है मेरी तैयारी खेत में जाने की बुआ जी लोगों के साथ, और मेरे साथ यहाँ सामने से मम्मी जी भी आएंगी यहाँ से, लेकिन वो अभी शायद अपनी गौशाला जा रखी हैं गाय को निकालने के लिए। तो उनके यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करती हूँ उनका। और अभी जाना है बुआ जी लोगों के साथ धान की मड़ाई करने के लिए। तो चलिए जी चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पे एक बार मम्मी को रुकते हैं, मम्मी के आने के बाद आपको मम्मी से भी मिलवा दूँगी। यानी ताई जी है, लेकिन कहते हैं हम मम्मी ही हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी ही बोल दिया। तो आप लोग कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि मम्मी ताई जी बचपन से ही आदत है मम्मी जी बोलने की, तो मम्मी ही बोल दिया। दोस्तों अभी का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहाना सा है। बादल पूरे छट गए हैं, कुछ कुछ बादल रह रखे हैं, लेकिन मौसम देखो कितना साफ सुहाना सा लग रहा है। और यहाँ से तो देखो कितना प्यारा मौसम लग रहा है भाई, बता नहीं सकते। ये देखो, तो अब मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी आएगी तो उसके बाद मम्मी के साथ जाऊंगी मैं नीचे खेत पे। तो चलिए जी वेट करते हैं। दोस्तों अभी हो गई हमारी तैयारी अब खेत में जाने की। मम्मी ये आगे निकल गई है और बाकी लोग अभी पीछे से आ रहे हैं। तो अब हम भी चलते हैं खेत पे और मिलती हूँ मैं आप सबको सीधे खेत पे। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हैं हम इस वाले खेत पे, जिस पे हमें धान की मड़ाई करनी है। और यहाँ पे चप्पल उतारेंगे एक बार, और साथ में पानी की बोतलें भी लाई हुई है हमने, ताकि प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। और ये देखो हमें ये वाला जो ढेर है ये पूरा करना है, और एक वहाँ सामने पे भी है। तो यहाँ पे बाबा जी निकाली है पहले ही, ये क्या बोलते हैं इसको, धान का एक गट्ठर हमारे पास देंगी। तो क्योंकि हमें सबसे बड़ी बाबा जी हैं, तो बाबा जी ही देंगी। तो अब इसको मारने के बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरे को इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि हमारी तो खेत है नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही, क्या करें। घर वाले कहते हैं सीखना भी पड़ेगा, तो देखते हैं कितना होता है मेरे से। देखो मतलब ऐसे हो रखा है कि क्या बताऊँ। ये देखो भाई, तो ये मैंने ले लिया है ये वाला, और इसको मैं करूँगी इकट्ठा, और उसको अंजू करेगी, साथ में बाबा जी और मम्मी, हम सब लोग इसे पूरा करेंगे इस तरह से। तो अब चलिए ये करते हैं अपने काम को शुरू। अब मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद। पहले आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमें ये इकट्ठा करना है, मतलब इसके सारे बीज पैरों से इस तरह से निकालते हैं। ये देखो मम्मी जी को देख सकते हैं, यहाँ पे अंजू दिख रही है। ये देखो इस तरह से करते हैं। तो चलिए जी अब मिलती हूँ आप सबको इसको पूरा करने के बाद। तो अभी लगभग हमने ये सारा पूरा कर दिया है। ये पूरा जो कट्टर था एक, वो हमने पूरा कर दिया है। दूसरे के लिए अब जाएंगे। और ये देखो फाइनल वाला अंजू पैरों से मान रही है, और यहाँ पे बाबा जी इसमें से जो बड़ा बड़ा धान का वो टुकड़ा वगैरह होंगे उसे निकाल के साइड कर रही हैं। और उसके बाद अब दूसरे वाले पे जाएंगे। और ये देखो अंजू ने भी अपना काम फिनिश कर दिया है, और अब दूसरे वाले के साइड पे जाते हैं।
पहले तो इसको भरेंगे एक बार थैले में, क्योंकि हमें ये प्लास्टिक फिर से चाहिए है। तो इसे खाली करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से सुप्पा भी ला रखा है। हमारे यहाँ इसे सुपाई कहते हैं, मेरे को पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इसे मैंने सुपाई कह दिया। सुप्पी सुप्पा जो भी है, एक्साइजेड वही। तो इसे देखो आप, अंजू भर रही है इसको इसमें। तो आप इसको भरने के बाद मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद, यानी आप सीधे मिलूँगी आपको घर जाते टाइम, क्योंकि वीडियो बनाना साथ में सारा काम पॉसिबल नहीं है, इसलिए। तो अब सीधे मिलती हूँ आपको घर जाते टाइम पे। तो अभी हम आधे रास्ते पे आ गए हैं, खेत से एकदम सीधे घर पे आए और अभी आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं। और हमारा पूरा रास्ता चढ़ाई का था, इसलिए थोड़ी सांस फूल रही है, मतलब कहने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आप सबको सीधे घर पे मिलूँगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बुआ जी अपनी बकरियों को चरा के जंगल से आ गए हैं, और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और एकदम से आ रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे देखो ये हमारे गांव का पंदेरा है, हमारा पानी का धारा है जो 12 महीनों आता रहता है, और इस पे पानी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो अब चलती हूँ मैं सीधे घर पे और मिलती हूँ आप सबको सीधे घर पे। तो दोस्तों अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने घर पे, अभी शाम के करीब 6 बजे के आसपास। और अभी घर पे शायद कोई भी नहीं है, किचन में दरवाजे खुले हैं, लेकिन मम्मी लोग शायद कहीं गए हुए हैं। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम पे व्यस्त रहिए। धन्यवाद।